आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म यानी 2 पूर्णांक बताने हैं कि a भाग b बराबर -3 कि पूर्णांक का जब पहले पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में भाग देवें तो जो भागफल है -3 आए। बच्चों हमें ऐसे 5 पूर्णांक युग्म बताने, एक उन्होंने बताया है 6 और -2 है। जैसे 6 में -2 का भाग देंगे, जैसे धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दिया तो माइनस साइन तो लगाना ही है। 6 में 2 का भाग गया 3 बार, तो ये कंडीशन है, ये पूरी होनी है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है कि पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देवें तो -3 आना चाहिए। बच्चों जब पूर्णांक युग्म बताएं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जो संख्या लेंगे वो एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का 3 गुना लेना है संख्याओं में, और कोई से ही दोनों पूर्णांक में से कोई से ही एक पूर्णांक पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे पहला लेते हैं अपन, यहाँ 2 लिए तो मैं 3 ले लेता हूँ और इसका 3 गुना यानी 9। अब ये 2 पूर्णांक है और इन दोनों पूर्णांक में से एक के माइनस साइन लगाना है। जैसे आप देखिए -9 और 3 भाग, रिजल्ट क्या आएगा कि 9 में 3 का भाग 3 बार और ये माइनस साइन। समझ रहे हैं ना आप। ऐसे ही दूसरा उदाहरण और लें, आप अपने मन से ले सकते हैं। 4 ले लीजिए, इससे 3 गुणी संख्या 12। इस बार भले आप इसके दोनों में से कोई से ही एक संख्या के माइनस साइन होना चाहिए। अब आप इनमें भाग दीजिए। 12 में 4 का भाग 3 बार और ये माइनस का साइन। ठीक है, अगला उदाहरण, यहां 6 ले लीजिए। 6 से 3 गुणा यानी 18। माइनस साइन भले आप दोनों में से कोई से कि अपनी इच्छा से आप लगा सकते हैं। 3, 18 में 6 का भाग 3 बार और ये माइनस साइन। तो बच्चों इस प्रकार आप कई पूर्णांक युग्म बता सकते हैं। हमें कितने बताने हैं? 5। कितने हो गए आपके? 3। चौथा उदाहरण लीजिए, इसे आप ले लें 5 और इससे अगला मानिए 3 गुना यानी 15। पूर्णांक में ऋणात्मक चिन्ह आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, दोनों में से एक के ऋणात्मक चिन्ह लगाना है। मैं -5 के लगा दूं तो अपना पूर्णांक युग्म हो गया 15 और -5। तो इसमें भी क्या आएगा आप देखिए, 15 में 5 का भाग 3 बार और माइनस साइन। आप बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 12 का 3 गुणा 36। एक के ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा और ये भाग का चिन्ह। तो 36 में 12 का भाग 3 बार और माइनस साइन। तो इस प्रकार हम कई पूर्णांक युग्म बता सकते हैं। बच्चों आप भी अपनी ओर से ऐसे 5 और पूर्णांक युग्म बनाकर इसका अभ्यास करना। अपने कौन कौन से पूर्णांक युग्म है? -9 और 3, दूसरे में 12 और -4, तीसरे में -18, 6, चौथे उदाहरण में 15 और -5, पांचवें उदाहरण में 36 और -12। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे अभ्यास करके अपनी ओर से 5-5 पूर्णांक युग्म के द्वारा इसका सत्यापन करेंगे। देखिए अगला प्रश्न, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि ये आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो कितने समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा, यानी -8 डिग्री कितने समय में होगा? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है आधी रात को तापमान क्या होगा? बच्चों आपने तापमापी देखा है, थर्मामीटर, जिसके मध्य में 0 होता है और ऊपर की ओर तापमान है वो प्लस में और नीचे की ओर के तापमान है वो माइनस में होते हैं। जैसे यहाँ 5, 10, 15 ये तो होंगे प्लस में। तो 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है यानी प्लस में, और ये पूछ रहे हैं कि 0 से नीचे इस साइड में यानी माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब होगा, कितनी देर में होगा, जबकि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों कि तापमान में अंतर कितना है, आप इसे समझें कि वर्तमान में तो इस जगह है तापमान यानी 10 डिग्री सेल्सियस है यानी +10,
और -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? तो तापमान में अंतर, यानी इस जगह से इस जगह के बीच में अंतर कितना है? तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? तापमान में अंतर शुरू में कितना था? 10 प्लस के, बाद में कितना हो गया? -8। इन दोनों में कितना अंतर है, यानी माइनस का साइन लगा देंगे। इसे हल करें, 10 माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 18 डिग्री सेल्सियस का। इन दोनों स्थितियों में जो अंतर है वो है 18 डिग्री सेल्सियस का। दूसरी बात, 1 घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है? 2 डिग्री। 1 घंटे में तापमान में कमी 2 डिग्री सेल्सियस की, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस, 2 घंटे में 4, यानी प्रति घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम हो रहा है। तो अब ये 18 डिग्री सेल्सियस जो तापमान का जो अंतर है वो 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कितने घंटे में पूर्ति होगी? तो अपन क्या करें कि 18 में 2 का भाग दे दें, तो ये आ जाएगा घंटों की संख्या। कितने आवर्स लगेंगे? तो 18/2 यानी 9 घंटे लगेंगे। तो -8 डिग्री सेल्सियस या 0 से 8 डिग्री नीचे तापमान साय 9 बजे होगा, है ना। 9 घंटे बाद, दोपहर के 12 बजे से 9 घंटे बाद कौन सा समय होता है? सायकालीन या रात्रिकालीन कह दो आप, रात्रिकालीन 9 बजे। तो -8 डिग्री सेल्सियस तापमान रात्रि 9 बजे होगा। ये है आपका इसका पहला सवाल। ठीक है बच्चों, इसका आधा अगला भाग कि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले दोपहर 12 बजे का तापमान, देखिए 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो अपन लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है। 1 घंटे में तापमान में कमी -2 डिग्री सेल्सियस की। फिर वो आधी रात का पूछ रहे हैं। आधी रात का मतलब रात के 12 बजे। दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में कितने घंटे की अवधि है? 12 घंटे की। तो अब हम ये ज्ञात करेंगे कि 12 घंटे में कितना तापमान कम होता है। 1 घंटे में तापमान में कमी आ रही है -2 की, तो 12 घंटे में तापमान में कमी आएगी -2 को 12 से गुणा करेंगे बराबर -24 डिग्री सेल्सियस की। आधी रात को, यानी रात के 12 बजे का तापमान, आधी रात का तापमान कि जो दोपहर का तापमान है उसमें जो तापमान में गिरावट आई है वो आप जोड़ दें तो आधी रात का तापमान आ जाएगा बच्चों। देखिए दोपहर का तापमान है 10, अब इसमें जो गिरावट आई है वो जोड़ दें, -24, 10 प्लस माइनस -24 बराबर -14 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात का तापमान है वो -14 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर, यानी उसको न सही किया न गलत किया है, तो कोई अंक नहीं दिया जाता। ये प्रश्न पत्र की हल करने की शर्त है। अब राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? बच्चों उसके 12 उत्तर सही है,
आपको पता है कि सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, +3, और गलत उत्तर के लिए -2। ठीक है, तो अपन सही उत्तर से प्राप्त अंक, पहले तो इसने सही कितने सवाल किए हैं, 12 उत्तर सही है, तो 12 गुणा 1 सही के लिए +3 है, यानी 3 से गुणा कर दें, 36 अंक प्राप्त हुए हैं। कब? सही उत्तर से प्राप्त अंक। लेकिन राधिका को वास्तविक अंक कितने प्राप्त हुए हैं, उसके प्राप्तांक कितने हैं, 20 ही है। राधिका के प्राप्तांक बराबर 20 अंक। तो देखिए कि गलत उत्तर से उसको कितने अंक मिले, वो ज्ञात करने के लिए गलत उत्तर से प्राप्त अंक कि जो प्राप्तांक है उसमें से जो सही उत्तर से अंक प्राप्त हुए हैं वो आप घटा दें। तो कितना रिजल्ट है, -16 अंक। राधिका को गलत उत्तर से जो अंक प्राप्त हुए हैं वो -16 अंक है। अब आपको पता है कि एक गलत उत्तर से -2 अंक दिए जाते हैं, तो -16 अंक कितने पे दिए जाएंगे, तो -16 में -2 का भाग दे देंगे तो गलत उत्तरों की संख्या आ जाएगी। गलत उत्तरों की संख्या, रॉन्ग आंसर्स, तो टोटल उसने -16 अंक के गलत प्रश्न उत्तर दिए हैं, इसमें -2 का भाग दे देंगे। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देने पर संख्याओं के रूप में भाग देंगे। पहले 16 में 2 का 8 बार, माइनस माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो राधिका ने 8 गलत उत्तर दिए हैं। अगला प्रश्न, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है और जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। देखिए, सही उत्तर के लिए तो 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो सबसे पहले सही उत्तर से प्राप्त अंक, सही उत्तर कितने किए उसने, 7 इंटू एक सही उत्तर से कितने अंक मिलते हैं, 3, तो 7 इंटू 3 यानी 21 अंक तो उसको सही उत्तर देने से मिले हैं। जबकि मोहिनी के वास्तविक प्राप्तांक कितने हैं, -5। तो गलत उत्तर देने से उसको कितने अंक प्राप्त हुए, गलत उत्तर से प्राप्त अंक, इसके लिए क्या करेंगे, जो उसके प्राप्तांक है यानी -5, इसमें से जो सही उत्तर से प्राप्त अंक है वो घटा दें, कि कुल वास्तविक प्राप्तांक में से सही उत्तर देने से जो अंक प्राप्त हुए हैं उनको आप घटा दें। तो -5 में से 21 घटाने पर ये माइनस का साइन, -5 - 21 बराबर -26 अंक। ठीक है बच्चों, अब एक कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, इसका मतलब अगर मैं उसने टोटल तो -26 अंकों के उत्तर गलत दिए हैं और एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, तो -26 में -2 का भाग दे देंगे तो गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। गलत उत्तर की संख्या
-26/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 26 में 2 का भाग देने से 13 प्रश्न। मोहिनी ने 13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। अगला प्रश्न, एक उत्थापक किसे कहते हैं बच्चों? एलिवेटर, जो ऊपर से नीचे की ओर जो गति होती है, किसी खानकुपक में यानी माइंस में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? बच्चों इसे इस रूप में समझिए, इस चित्र से। मान लीजिए ये धरातल है, इससे -350 मीटर नीचे यानी -350, ये गहराई को -350 से बताएंगे, और ऊपर है ये 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। 10 मीटर ऊपर से शुरू और -350 मीटर जाने तक। तो ये जो दो स्थिति है ए व बी, इन दोनों में पहले तो अंतर कितना है? तो अपन यहाँ लिखेंगे दोनों स्थितियों में अंतर पहले तो था 10 पे और दूसरा है -350 पे। इनमें कितना अंतर है? माइनस के चिन्ह से इसे प्रदर्शित करेंगे तो 10 माइनस माइनस के प्लस 350, ये हो गया 360 मीटर की दूरी है। यानी एलिवेटर और -350 के बीच में ये 360 मीटर की दूरी है। 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। इसका मतलब क्या है? 6 मीटर नीचे जाता है 1 मिनट में। तो 1 मीटर कितने में जाएगा? 1/6 में। इसलिए 360 मीटर, एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछा तो गुणा कर देंगे। इसका मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा। इसका मतलब एलिवेटर ये जो दूरी है ऊपर धरातल से 10 मीटर से शुरू करके -350 मीटर की दूरी है, वो 60 मिनट या 1 घंटे में तय करेगा। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। निरंतर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।